आज के इस एपिसोड में मैं आपको 2 मिनट की इंग्लिश की एक ऐसी क्लास देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी ज्यादा शानदार और पावरफुल हो जाएगी। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्मार्ट टॉक इन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आपको कुछ मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। नंबर 1, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इज एम आर का यूज करना है, लेकिन अगर आप वही काम एक लंबे समय से कर रहे हैं तो ऐसे में आपको इज एम आर नहीं बल्कि हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है। मैं पढ़ा रहा हूं, यहां मैं कोई टाइम नहीं बता रहा हूं। आई एम टीचिंग, लेकिन अगर इन्हीं सेंटेंसेस में मैं टाइम ऐड कर दूं, जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो अब ऐसे में इज एम आर नहीं बल्कि हैज बीन हैव बीन का यूज होगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब आते हैं पास्ट में। अगर कोई काम आप कर रहे थे तो ऐसे में आपको वाज या वर लगाना होगा, लेकिन अगर उसी काम में आप टाइम ऐड कर देते हैं तो ऐसे में आपको वाज वर नहीं बल्कि हैड बीन लगाना होगा। जैसे मैं पतंग उड़ा रहा था, यहां मैंने कोई टाइम नहीं बताया। आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, मैं 2 दिनों से पतंग उड़ा रहा था। 2 दिनों से टाइम ऐड कर दिया है, वॉज हटा देंगे। आई हैड बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 डेज। ये तो बात हुई प्रेजेंट और पास्ट की। फ्यूचर टेंसेस में भी हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा। अगर कोई काम हम कर रहे होंगे बिना टाइम के तो ऐसे में हमें विल बी लगाना होगा। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। वहीं अगर फ्यूचर का कोई ऐसा सेंटेंस हम बताएं जिसमें हम टाइम भी ऐड कर दे तो हमें विल बी के बजाय विल हैव बीन का इस्तेमाल करना होगा। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।